मन्यकायो तथा याति विनाशभावम् गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम्। सुगन्धिकाय वदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम्। दोनों लोग गाया हम रहेंगे, एक एक करेंगे, ठीक है? दोनों लोग पाते हैं। इधर देखो। लोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि बुद्धं धम्मं च संघे निसिन्नो सवारि विजयन्नका पत्तु सभयुसं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्यामि बोधिराजानमस्तुते। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो तु यावनिपानपत्तिया देवो वसतु कालेन सर्वसम्पत्तिः ईशो भवतु लोको च राजा भवतु संविभुः। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो तु यावनिपानपत्तिया देवो वसतु कालेन सर्वसम्पत्तिहेतु च हीतो भवतु लोको च राजा भवतु संविभुः। इति दिशो भगवान् अरहन् सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिसदम्मसारथि कर्ता देवो मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च भूताय तीता च ये च भूताय नागता पशुपन्नाशयेता अहं वन्दामि सर्वदा। स्वागातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको कालिको एहि पशिको उपनीयको पश्चात्तप्रोदिजुनिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्माय तीता च ये च धम्माय नागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नन्दिने शरणं शरणं वरं तेन सज्जवतेन भूते जयमङ्गलम् उत्तमं तेन वन्देऽहं सुपटिपन्नो भगवतो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकशम्भो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगराये भगवतो सावकशम्भो। नास्ति मे शरणं शम्भो मे शरणं वरं तेन सत्यवाचेन
उत्तमंगेन वन्देऽहं संघं विदुत्तमं। पंखा चला दो भाई। सभी लोग बोलेंगे नमो तस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि तुरा मेरे मज्ज पमादक थाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि। 3 बार सब लोग मस्तक झुका करके भगवान की तरफ नमन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी लोग एक साथ बोलेंगे साथ। 2 मिनट में इसका हिंदी रूपांतर मैं बताता हूं। इस देश में 2 तरह के और पूरी दुनिया में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा वो है कि आपके भाग्य में आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, इससे इतर कुछ होने वाला नहीं है। वही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्मदीपो भव, अपना प्रकाश, अपना दीपक, अपना द्वीप आप स्वयं बने। कोई आपके जीवन में उजाला करने, कोई आपके जीवन में प्रकाश करने, कोई आपकी उन्नति करने, कोई आपकी समृद्धि करने आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे ढूंढने में अपना पैसा, अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद ना करो। वो ऊर्जा, वो पैसा, वो समय आप अपने बच्चों के भविष्य निर्धारण पर खर्चा करोगे तो आपके बच्चों का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, उनका भविष्य समर जाएगा। सबसे पहले हमने, और दूसरी, लोग कहते हैं कि चाहे जितना जो कुछ कर लो, जैसे मेरा बेटा कल पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आप ऊपर वाला चाहेगा तो हो ही जाएगा। लोग ये आजकल मुझे बधाई दे रहे हैं कि अब ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, आपका बेटा डीएसपी बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना है, भगवान बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तरो नाथो, कोई ना तो पड़ोसिया। आप अपने स्वयं मालिक हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई देने वाला नहीं है। तीसरी बात, लोग कहते हैं, दूसरी विचारधारा कि आप चाहे जो कुछ करो, लेकिन जैसे आज का आषाढ़ी पूर्णिमा को लोग बहुत पूर्ण मान रहे हैं, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, जितना भी आपने 1 साल में किया है वो आषाढ़ी पूर्णिमा को धुल जाएगा। जो कुछ बचा होगा कि कल श्रावण लग रहा है तो सावन के सोमवार अगर गंगा स्नान करोगे तो वो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। वही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्ताई अत्तनो नाथो, अत्ताई अत्तनो गति। आपने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा, उसे कोई आपको बचा नहीं सकता। चाहे जितनी आस में उड़ो और चाहे पर्वतों के जीवन में छिप जाओ, उसे कोई बचा नहीं सकता। सबसे पहले हमने आपसे कहलवा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो में नमन है, तस् माने भगवान को, अरहतो जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण मानवों पर या संपूर्ण जीवों पर समान अनुकंपा करते हुए अपनी देशना की। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ या नमन करती हूँ महिलाओं को। 3 बार हमने कहा मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। फिर तीसरा भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। लोग कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ,
बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। दुनिया में अगर पहले व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध हैं तो ये कहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसे भी स्वीकार ना करो, जब तक वो आपकी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और लोक कल्याणकारी नहीं है, जनहितकारी नहीं है, तब तक आप उसे स्वीकार ना करो। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध जो व्यक्ति ज्ञान में पारंगत हो जाता है, ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, उसे पाली भाषा में बुद्ध कहा जाता है। इसलिए उस ज्ञान की शरण में, अच्छे ज्ञान की शरण में, उच्च ज्ञान की शरण में मैं जाता हूँ या जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म का मतलब सदाचार, शिष्टाचार और नैतिक जीवन जीना है। ये कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और भविष्य में भी जरूरी रहेगा। यही परम सत्य है। लोग कहते हैं सत्य को खोजो, सत्य की खोज कर रहे हैं लोग। सत्य क्या है? यही भगवान बुद्ध ने कहा कि यही सत्य है। सदाचार, शिष्टाचार और नैतिकता का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। फिर हमें कहा कि संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब जो सदाचारी, नैतिकता का जीवन जीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है, और बाकी संघ भारत में बहुत है, सब लोग को अच्छी तरह से उनके विषय में जानते भी है। ऐसे संघ के संपर्क में हमको रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी उनकी वो अच्छाइयाँ, उनके वो अच्छे विचार हमारे अंदर भी आए और हमारे आने वाली संतानों के अंदर भी वो आ जाए, ताकि सदाचार, शिष्टाचार का पालन कर सके। फिर हमने कहा द्वितीयम भी तृतीयम, यानी दूसरी बार भी मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, दूसरी बार मैं सदाचार, शिष्टाचार की शरण में जाता हूँ, दूसरी बार मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। वही बात तीसरी बार ज्ञान की शरण में, धर्म की शरण में और संघ की शरण में। फिर पंच सिद्धांत भगवान को देने दिया कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अकारण प्राणी हिंसा से दूर, विरत मतलब दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। दूसरे सील में भगवान बुद्ध ने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी भी चीज को बिना उसकी अनुमति के ले लेना या उठा लेना या अपने यूज में प्रयोग कर लेना चोरी के अंतर्गत आता है और ये पाप है। हमको ये चीजों से, कामों से बचना चाहिए, से दूर रहना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पूरे भारत की जो व्यवस्था है, अगर सभी लोग, हर पुरुष और हर महिला अपने पति के अलावा और हर पुरुष अपनी पत्नी के अलावा सभी को अगर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी अगर नजर से देखने लगे तो मैं समझता हूँ दुराचार, अनाचार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो काफी हद तक रुक सकती। लेकिन ये सब चीजों का प्रचार होना चाहिए था, हर गली चौराहे पर प्रचार होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। चौथे शेर में तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम किसी की चुगली न करना और झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। पांचवा शेर भगवान बुद्ध ने कहा कि पूरा मेरे मध्यपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर उसमें से कोई करता है तो मेरा निवेदन है, यही आज गुरु पूर्णिमा कह लीजिए, इसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कह लीजिए, आज के दिन अगर उसको छोड़ देंगे तो ये आपके लिए नहीं होगा, आपकी आने वाली संतानों के लिए नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने कहा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मेरे ज्ञान को नमन करता हूँ, सदाचार, शिष्टाचार को नमन करता हूँ, सदाचारी, शिष्टाचारी संघ है, ऐसे संघ को नमन करता हूँ। अगर ऐसा वातावरण बन जाए तो फिर मैंने कहा सभी का मंगल ही मंगल होगा, किसी का मंगल नहीं होगा। अंजलि सूरज मौर्य को जो लोग भैया दोनों लोगों से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, वो लोग इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए विधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जय मंगलानि। कंति सुदंत विधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जय मंगलानि। मारातिरे नालागिरि गजवरंगति अत्तभूत
दावाग्निचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसे कविधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गले ऊखितकागमतिहातसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपतयङ्गुलिमालवतं ईदुर्विसङ्कतमनोजित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कात्वानकाष्ठमुदरं इव गम्भिनीव सिञ्चाय दूतवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलम् सचं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितयति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विविधिं महीधिं पूतेन तेरभुजगेन दमापयन्तु ईदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। अब लास्ट बार फूल बचे हैं, सभी लोगों के हाथ में हैं। दुःखादेति भुजगेन सदेति हस्तं ब्रह्म विशुद्धि ज्योतिबकाविधानं यारागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दु तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वबुद्धानुभावेन सदा तुष्टु भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वमौरध्वजा सर्वधर्मानुभावेन सदा तुष्टु भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा तुष्टु भवन्तु ते। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोग दीर्घायु हो, सभी लोग निरोगी हो। इसी के साथ ही एक नवीन गृह प्रवेश का कार्यक्रम इसी जगह संपन्न है। अगर इस बीच में किसी का कोई प्रश्न है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको पूछ